जब आप मजबूत होते हैं तो कमजोर दिखाई देने और कमजोर होने पर मजबूत दिखाई देने से शत्रु भ्रमित होता है। एक योद्धा जो लड़ने के लिए तैयार है उसे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। अपने शत्रु को विश्वास दिलाओ कि वह आप पर हमला करके बहुत कम लाभ प्राप्त करेगा, इससे उसका उत्साह कम हो जाएगा। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना होगा। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो शत्रु को जानते हैं और ना ही स्वयं को, तो शर्तिया आप हर युद्ध में पराजित होंगे। युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े अपने वश में करना है। जीत उन्हीं की होती है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। शांति के दौरान अधिक पसीना बहाएं, युद्ध के दौरान कम खून बहाएं। अगर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता तो उसे मत लड़ो। अपने दुश्मन पर वहां हमला करो जहां वह तैयार ना हो, वहां सामने आओ जहां आपके आने की उम्मीद ना हो। युद्ध में स्थितियां एक समान नहीं होती हैं। जो अपने प्रतिद्वंदी को समझकर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है वह सफल होगा और जीतेगा। एक सेना नायक बल से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करता है। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह माने और वे गहरी घाटियों में आपके पीछे रहेंगे। उन्हें अपने प्रिय पुत्रों के रूप में देखो और वे मरते दम तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं, इसलिए जब आप सक्षम हो असक्षमता का ढोंग करें, जब सक्रिय हो तो निष्क्रियता का, जब आसपास हो तो ऐसा जताओ कि तुम दूर हो। अव्यवस्था का नाटक करो और उस पर प्रहार करो। जब वह ध्यान करे तो उसके विरुद्ध तैयारी करना। जहां वह मजबूत है उससे बचो। उसके सेनापति को क्रोधित करो और उसे भ्रमित करो। हीनता का ढोंग करो और उसके अहंकार को बढ़ावा दो। जैसे ही अपनी गलती का पता चले उसे तुरंत सुधारें। एक को मारो, 1000 को डराओ। जीतने के लिए जानना जरूरी है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आप आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाते हैं। यदि राह चलते समय हर व्यक्ति को जवाब देने लगेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप समझदारी के साथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहें। सबसे बड़ी जीत वो है जिसके लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी युद्ध में पैसा, समय और ऊर्जा तीनों बर्बाद होते हैं। लड़ाई में परिणाम चाहे जो हो, जीत जिसकी भी हो, नुकसान सबको होता है। एक सफल योद्धा उसे ही माना जाता है जो युद्ध की नौबत ही नहीं आने देता है, और यदि लड़ाई की नौबत आती भी है तो उसे वो बातचीत से सुलझा सके। बिना युक्तियों वाली रणनीति विजय प्राप्त करने का सबसे धीमा मार्ग होता है। रणनीति के बिना युद्ध नीति हार से पहले शोर ही है। अपने शत्रु के घमंड और भावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। अपने शत्रु को इतना भड़काओ कि वह कुछ गलती करे और आप उसका फायदा ले सको। यदि आपका शत्रु परेशान होता है तो उसे और भी ज्यादा परेशान करो
और यदि आपका शत्रु घमंडी है तो उसके घमंड को और भी ज्यादा बढ़ावा दो ताकि वो और भी ज्यादा गलतियां करे। इससे वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो अपना शत्रु खुद ही बन जाता है। युद्ध जीतने की सबसे बड़ी नीति, अपने शत्रु की कोई ऐसी जानकारी हासिल करो कि आप उसे दबा सको। यदि आपका प्रतिद्वंदी क्रोधी स्वभाव का है तो उसे उत्तेजित करने का प्रयास न करें। लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाले देश का कोई उदाहरण नहीं है। युद्ध में उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, ना कि लंबी मुहिम छेड़ना। सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह पालन नहीं कर पाएगी, इसे सेना का लंगड़ा कर चलना कहते हैं। पतझड़ के मौसम में किसी गिरी हुई टहनी को उठा लेना कोई बड़ी ताकत का संकेत नहीं है। शत्रु को परास्त करने का अवसर स्वयं शत्रु ही प्रदान करता है। महान परिणाम छोटे बल के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी युद्ध लड़े जाने से पहले जीते या हारे जाते हैं। आक्रमण रक्षा का रहस्य है, रक्षा एक हमले की योजना है। एक महान सैनिक की एक निशानी यह है कि वह अपनी शर्तों पर लड़ता है या लड़ता ही नहीं है। अराजकता के बीच अवसर भी है। समस्याओं में अवसर ढूंढने से ही जीत मिलती है। अपने दुश्मन से लड़ने की बजाय उसके बारे में सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना युक्तियों वाली रणनीति विजय प्राप्त करने का सबसे धीमा मार्ग होता है। रणनीति के बिना युद्ध नीति हार से पहले शोर ही है। जो लोग विजयी होते हैं वे प्रभावी ढंग से योजना बनाते हैं और निर्णायक रूप से बदलाव लाते हैं। वे एक बड़ी नदी की तरह हैं जो अपना मार्ग बनाए रखती है लेकिन अपने प्रवाह को समायोजित करती है। हवा की तरह तेज, जंगल की तरह शांत रहो, आग की तरह जीतो, पहाड़ की तरह स्थिर रहो। युद्ध का असली उद्देश्य शांति है। जो कठिन है उसकी योजना तब बनाएं जब वह आसान हो। जो बड़ा है उसे तब करें जब वह छोटा हो। जब एक लीडर नैतिक रूप से कमजोर हो और उसका अनुशासन सख्त ना हो, जब उसके निर्देश और मार्गदर्शन प्रबुद्ध ना हो, जब कोई सुसंगत नियम ना हो, तो पड़ोसी शासक इसका फायदा उठाएंगे। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधकारमय और अभेद्य होने दें। तैयारी ना करना सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान और रणनीति की चरम दक्षता संघर्ष को अनावश्यक बनाना है। पूरे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी देश को लंबे समय तक चले युद्ध से फायदा हुआ हो। केवल वही व्यक्ति जो लंबे युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को जानता है उसे समाप्त करने में शीघ्रता के सर्वोच्च महत्व को महसूस कर सकता है। अपने मित्रों को निकट रखें और अपने शत्रुओं को और भी निकट रखें। सबसे बड़ी रणनीति अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति पर हमला करना है। कमजोर नेतृत्व अच्छी से अच्छी रणनीति को बर्बाद कर सकता है। यदि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो तो जीवन की संभावना है, जबकि यदि आप एक कोने से चिपके रहेंगे तो मृत्यु निश्चित है। पहले अजेय बनना सीखो, फिर अपने शत्रु की कमजोरी के क्षण की प्रतीक्षा करो। किसी ऐसी चीज को हथियाने से शुरुआत करें जो आपके प्रतिद्वंदी को प्रिय हो, तब वह तुम्हारी इच्छा के प्रति उत्तरदायी होगा।
चतुर योद्धा शत्रु पर अपनी इच्छा थोपता है, परंतु शत्रु की इच्छा को अपने ऊपर थोपने नहीं देता। यदि यह आपके लाभ के लिए है तो आगे बढ़ें, नहीं तो आप जहां हैं वहीं रहें। सफल व्यक्ति के पास संघर्ष से निपटने और सभी के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने का असामान्य कौशल होता है। जो लोग युद्ध छेड़ेंगे उन्हें बाहरी दुश्मन पर हमला करने से पहले सभी घरेलू दुश्मनों को खत्म करना चाहिए। अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से युद्ध न करें, और यदि यह अपरिहार्य है और आपको इसमें शामिल होना ही है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे अपनी शर्तों पर शामिल करें, ना कि अपने दुश्मन की शर्तों पर।